हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज से हम लोग ना बिहार में जो डीएलएड एग्ज़ाम होने वाले हैं, बिहार में जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाले हैं ना, उसी के प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे हम लोग। चूँकि एग्ज़ाम में बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं, इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट के माध्यम से उन चीज़ों को क्लियर करने का कोशिश करेंगे, जिससे आपके डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो आसानी से उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाए बन पाए और अच्छे स्कोर आप कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट नंबर की बात करेंगे तो फर्स्ट है, यानी पहले क्लास है आज हम लोगों का, और आज से लेकर के आपके एग्ज़ाम के दिन तक के डीएलएड का जो भी प्रैक्टिस सेट है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं लेते आऊँगा प्रतिदिन। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो ये आज का जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें हम लोग साइंस सब्जेक्ट को कवर किए हैं, जो कि आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में 20 नंबर के साइंस पूछे जाते हैं। विज्ञान से 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एमसीक्यू का ही क्वेश्चन रहेंगे, और आपके जितने सारे क्वेश्चन है ना पीवाईक्यू पे आधारित है। बहुत सारे क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू से डायरेक्ट मैच भी करेंगे। और ये सिर्फ बीएड एंट्रेंस के लिए ही नहीं है, बल्कि हम बात करेंगे तो सीटेट में बात करेंगे कि जिनका सीटेट में साइंस है ना, उनके लिए भी महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। या यूपी टेट दे रहे हैं या फिर स्टेट देंगे यानी सुपर टेट देंगे, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल होने वाले हैं। यानी टीचर एग्जाम से रिलेटेड जितने सारे एग्जाम है ना, सभी में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि प्रकाश का वह गुण जिसमें वस्तु दिखाई देती है क्या कहलाता है। एक ए कह रहा है परावर्तन, बी कह रहा है अपवर्तन, सी कह रहा है प्रकीर्णन और डी कह रहा है कि दृष्टि। देखिए परावर्तन क्या होता है ना, कि जब एक माध्यम में कोई प्रकाश की किरण जा रही होती है और वो जब किसी परावर्तक सतह से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है ना, इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, और ये इसी के माध्यम से जब तक कोई वस्तु से प्रकाश टकरा करके हमारे आँख तक नहीं आती है, तब तक हम उस वस्तु को देख नहीं पाते। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि परावर्तन के कारण ही वस्तु दिखाई देती है। अपवर्तन में क्या होता है कि इसमें भी प्रकाश की किरण चलेगी, लेकिन कोई माध्यम से टकरा करके वापस नहीं लौटती है, बल्कि उसी माध्यम में जाती है। लेकिन क्या हो जाता है ना कि प्रकाश का जो रे है, किरण है, उसकी दिशा डाइवर्ट हो जाती है, या तो ऊपर की तरफ भागेगा अविलंब से दूर, या फिर अविलंब के नीचे भागेगा, लेकिन दिशा में परिवर्तन होती है। प्रकीर्णन क्या होता है, थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। तो प्रकीर्णन कहने का मतलब ये हुआ कि जब कोई कण पे, कोई वस्तु पे प्रकाश की किरण पड़ती है तो वो उसको चारों तरफ बिखेर देता है। चारों तरफ क्या करता है, बिखेर देता है। जैसे कि सुबह सुबह आप देखते होंगे कि ओस की बूंदे जिस पे प्रकाश की किरण पड़ती है तो चमकीला नजर आने लगता है। ये जो है ना प्रकाश के प्रकीर्णन का ही प्रभाव होता है। ठीक है, और दृष्टि का मतलब क्या है कि हमारा देखने की क्षमता। तो इस तरह से पाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला आंसर जो है ना वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम पूछा जा रहा है। थायराइड नहीं है, अग्नाशय नहीं है, पिट्यूटरी नहीं है, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ना वो आपका यकृत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी। क्या वो श्वसन है आप कहेंगे नहीं, वाष्पोत्सर्जन आप कहेंगे नहीं, पाचन है आप कहेंगे नहीं, वो जो होती है ना वो प्रकाश संश्लेषण होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, यानी कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है ना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पूर्ण होती है। दोस्तों इसी तरह के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीटेट के पेपर 2 जिनका भी साइंस रहेंगे वहाँ भी, और साथ ही साथ जो हम लोग आज के एग्ज़ाम अभी जो जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए सेट लगा रहे हैं ना, डीएलएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम, वहाँ भी आपको साइंस में ऐसे ही क्वेश्चन, लाइटली क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपके सामने कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। ये आपके बायोलॉजी से क्वेश्चन है, या आपके बायो से क्वेश्चन है कि रक्त का जो लाल रंग होता है ना, ब्लड का कलर लाल होता है, वो किसके कारण होता है। क्या प्लाज्मा है आप कहेंगे नहीं, प्लेटलेट्स है आप कहेंगे नहीं, श्वेत रक्त कण ये भी नहीं है, ये जो है ना हीमोग्लोबिन के कारण जो है ना रक्त का रंग जो है लाल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएंगे। पाँचवा क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग किस माध्यम में नहीं चल सकते हैं। यानी ध्वनि की अगर हम बात करेंगे तो ध्वनि तरंग एक माध्यम में नहीं चलता है, बाकी तीनों में चलेंगे, जल में चलेंगे, वायु में भी चलेंगे, ठोस में भी चलेंगे। जो निर्वात होती है ना, जहाँ पे हवा नहीं होती उसको निर्वात कहा जाता है उस जगह को। ठीक है, और निर्वात में ध्वनि की तरंग जो है ना नहीं चलती है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएंगे सही वाले। छठा क्वेश्चन है मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं। यानी कि मानव के हृदय में हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष है, ये पूछे जाते हैं। कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिसमें 2 चैम्बर होती है, किसी में 3 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, इस तरह से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो मानव हृदय की अगर हम बात करेंगे ना, तो मानव हृदय में चैम्बर की संख्या 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
7वां क्वेश्चन है कि पौधे में जल का अवशोषण मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है आपके सामने तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा, जड़ रोम के द्वारा और फूल के द्वारा। तो देखिए जल कहाँ मिलता है, तो जल जमीन के नीचे मिलता है। और पौधे का कौन सा भाग जमीन के नीचे जाएंगे, तो पौधे का जो जड़ है ना वो जमीन से नीचे रहते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य हो गया ना कि जड़ ही जल का अवशोषण करते हैं। और जड़ के रोम यहाँ पर लिखा हुआ है, जड़ में भी क्या लिखा है, रोम। रोम का मतलब क्या होता है, छिद्र। रोम का मतलब क्या होता है, छिद्र। यानी कि जड़ में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं ना उसके माध्यम से पौधे जल का अवशोषण करते हैं। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी हो जाएंगे। 8वां क्वेश्चन है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका जो एसआई मात्रक है ना वो हो जाएगा न्यूटन, जिसको हम लोग एन से सूचित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 9वां क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होते हैं। ये BVI क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, कि कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होते हैं। ए आप कहेंगे नहीं, बी नहीं, डी नहीं, वो जो घाव भरने में सहायक विटामिन है ना वो ऑप्शन नंबर आपके सामने सी हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। 10वां क्वेश्चन है कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल जो होता है ना, अम्ल वो खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है, अम्ल खट्टा होता है। अम्ल कैसा होता है ये हमेशा याद रखिएगा, अम्ल कैसा होता है तो खट्टा होता है। जैसे कि संतरा, नींबू इत्यादि के जब आप खाएंगे तो थोड़ा सा खट्टापन नजर आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ना, ऑप्शन नंबर आपके सामने डी हो जाएंगे। 11वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा क्या सीरियस है, या फिर अल्फा सेंटोरी है, या फिर आप कहेंगे सूर्य, या फिर ध्रुव तारा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम जो तारा है ना, पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है ना वह सूर्य है। और पृथ्वी क्या है, तो सौर परिवार का ही एक सदस्य है, एक ग्रह है, इसीलिए पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है ना वो सूर्य है। 12वां क्वेश्चन है कि पाचन की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ से शुरू होती है। ऑप्शन आपके सामने आमाशय से, छोटी आंत से, मुख से या बड़ी आंत से। तो पाचन की जो प्रक्रिया है ना, पाचन की प्रक्रिया वह देखिए भोजन कहाँ से लेते हैं, तो खाना हम शुरू करते हैं हाथ से, पकड़ते हैं, मुंह में रखते हैं, ठीक है। यानी कि पाचन की प्रक्रिया भी जो है ना मुख से यानी माउथ से ही शुरू हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 13वां क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होती है। विद्युत धारा का पूछा जा रहा है, वोल्ट, वाट, ओम या फिर एम्पियर। तो विद्युत धारा के एसआई मात्रक की बात करेंगे ना वो आपका एम्पियर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एम्पियर हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। 14वां क्वेश्चन है कि पौधे में श्वसन किस समय होता है। ऑप्शन है आपके सामने केवल दिन में, केवल रात में, दिन और रात दोनों में, और केवल प्रकाश में। तो देखिए श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ना पौधों में वो दिन रात दोनों में चलती रहती है। दिन और रात दोनों हमेशा चलती रहती है, यानी कि 24 घंटा चलती रहती है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है ना सी वाला सही हो जाएंगे। 15वां क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त कण शरीर को रोग से बचाता है। देखिए रोग से बचाने वाला भी एक रक्त होते हैं, एक है RBC जो कि लाल रक्त वाहिका है, एक है WC, एक है प्लेटलेट्स और एक होते हैं प्लाज्मा, ठीक है। तो इन चारों में से जो रोग से हमें बचाते हैं ना, रोग से जो बचाते हैं ना वो जो है ना वो WBC होते हैं। WBC होते हैं जिसे श्वेत रक्त कणिका भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। 16वां क्वेश्चन है कि धातु का उदाहरण क्या है। क्या लकड़ी धातु है, आप कहेंगे नहीं, प्लास्टिक भी नहीं है, कांच और लोहा, ये दोनों में पूछा जा रहा है ना धातु क्या है, तो कांच और लोहा में जो धातु है ना वो है आपका लोहा। ऑप्शन नंबर जो है ना सी हो जाएंगे, ठीक है। 17वां क्वेश्चन है कि सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। तो सूर्य से ऊर्जा जो है ना पृथ्वी तक पहुंचती है चालन के द्वारा, आप कहेंगे नहीं, संवहन के द्वारा आप कहेंगे नहीं, परावर्तन के द्वारा नहीं, ये जो है ना विकिरण के द्वारा पहुंचती है। ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है ना सी हो जाएंगे। एक चीज़ यहाँ से गौर करिएगा, ठोस में जो है ना, ठोस में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना वो चालन के द्वारा होता है, ठीक है। और द्रव में जो भी ऊर्जा का चालन होंगे ना वो संवहन के द्वारा होंगे। और जिसमें दो माध्यम के बीच में कोई कड़ी नहीं होती है, जैसे कि सूर्य और पृथ्वी, जैसे सूर्य और हमारे के बीच में कोई कड़ी नहीं है, तो वहाँ पर जो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा ना उसको बोलते हैं विकिरण के माध्यम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है कि मानव नेत्र में प्रकाश का प्रवेश किस भाग से होता है। तो मानव नेत्र में प्रकाश जो प्रवेश करती है, क्या वो कॉर्निया के माध्यम से, या पुतली के माध्यम से, या लेंस के माध्यम से, या रेटिना के माध्यम से। तो मानव नेत्र की हम बात करेंगे ना, मानव आँख की हम बात करेंगे ना, तो मानव आँख की हम बात करेंगे तो इसमें प्रकाश का जो प्रवेश होता है ना वो पुतली के माध्यम से होता है। जो काला वाला आँख जैसे आप बनाइएगा, आँख अपना देखिएगा तो ये जो काला वाला है ना इसमें एक छोटा सा होल रहता है, ठीक है, ये इस तरह का, ठीक है। इसी को जो है ना, इसी को हम लोग पुतली बोलते हैं, और यही जो है ना प्रकाश को प्रवेश करता है हमारे आँख में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 19वां क्वेश्चन है कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस अंग से होता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या हुआ कि वाष्प के रूप में पानी का पौधे से निकलना, ठीक है, वापस प्रकृति में निकल जाना, ठीक है, इसको बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्प के रूप में पानी को बाहर निकलना। ये किसके माध्यम से होता है, कौन से अंग के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी हो
हो जाएंगे पत्ती के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। ठीक है। 20वां क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, BVI लगा लीजिए इसमें कि सबसे हल्की गैस कौन सी है, क्या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो पाएंगे इन चारों में से ना सबसे जो हल्की गैस है ना वो है आपका हाइड्रोजन होते हैं, वो आपके हाइड्रोजन होते हैं जिसकी परमाणु संख्या जो है ना 1 होते हैं। क्या होते, कितने होते हैं, परमाणु संख्या 1 होते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये सेशन अच्छी लग रही है ना तो सारे के सारे लोग एक बार लाइक कर दीजिएगा, एक बार सारे के सारे लोग लाइक करिएगा और साथ ही साथ अंत में जितने क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसमें आपके कितने सही होते हैं ये बातें भी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए 21वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI लगा लीजिएगा कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। क्या थर्मामीटर आप कहेंगे, नहीं ये तो बुखार मापने वाला है। बैरोमीटर नहीं, ये तो आर्द्रता नापती है। हाइग्रोमीटर ये होगा नहीं। ये जो है ना ये होता है ना सिफगोमो मैनोमीटर होता है। ठीक है, ये जो है ना सिफगैमो मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है ना बी हो जाए, सी हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके सामने सी हो जाएंगे। 22वां क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में कौन सा अंगक नहीं पाया जाता है। देखिए जंतु कोशिका में देखिए एक होता है पादप कोशिका, एक होता है पादप कोशिका, एक क्या होता है पादप कोशिका, एक होता है जंतु कोशिका। और दोनों के बीच में जो अंतर है ना, पादप में कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाए जाएंगे, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। तो यहाँ से पूछा जा रहा है कि कौन से अंगक नहीं पाए जाते हैं, तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके सामने बी वाले कि कोशिका भित्ति नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता जो है ना वो किस पर निर्भर करती है, क्या तरंग दैर्ध्य पे, आवृत्ति पे, आयाम पे या फिर वेग पे। तो ध्वनि की तीव्रता की बात करेंगे ना तो ध्वनि की तीव्रता जो है ना उसके आयाम पे जो है ना निर्भर करती है। सारे के सारे जो कंसेप्ट है ना NCERT बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग घबराइएगा नहीं, सारे एग्जाम में आपके लिए यूजफुल है क्योंकि NCERT को ही बेस माना जाता है और इसी से परीक्षा में क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। तो ये NCERT के लाइन से उठाया हुआ है क्लास 7 के। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है, तो ध्वनि की तीव्रता जो है ना ध्वनि के आयाम पे निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर आपके सामने सी हो जाएंगे। 24वां क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है। देखिए एक होता है जल का परिवहन और एक होता है भोजन का परिवहन, दो चीज़ होते हैं। ठीक है, तो जल का मतलब जल से क्या है, जौ, तो यहाँ पे लगा दीजिएगा जाइलम। ठीक है, जाइलम याद रखने के लिए बता दिए। जौ से क्या होता है जाइलम, और भौ से होता है भोजन को अंग्रेजी में बोलते हैं फूड, भोजन को अंग्रेजी में बोलते हैं फूड। तो फूड से क्या। अगला क्वेश्चन है कि पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो इसका आंसर आपने देख लिया था, इसका आंसर जो हो जाएगा ना इस तरह से फुल एम हो जाएंगे। ठीक है, 25वां क्वेश्चन है कि श्वसन में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, यानी कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है इसमें प्रयुक्त होने वाला गैस कौन सी होती है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। तो अब इन चारों में से पाएंगे कि श्वसन की प्रक्रिया में जो प्रयुक्त होने वाले जो गैस है ना वो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड जो है पौधे लेते हैं, लेकिन श्वसन में ये जो है ना प्रकाश संश्लेषण में पौधे लेते हैं लेकिन रिलीज करते हैं वो है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन जो है ना सभी सजीवों के लिए श्वसन में प्रयुक्त होने वाले गैस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपके सामने इस तरह से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके DLED इंट्रेंस के जो एग्ज़ाम होने वाली है आपकी, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह से प्रैक्टिस सेट आपके इस चैनल यानी सीटेट बैडोजन के माध्यम से प्रतिदिन होती है, तो आप इसके साथ जरूर जुड़े रहेंगे। और जो लोग अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं ना, ग्रुप्स को एक बार इस पर नंबर जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है इस पर एक बार मैसेज कर दीजिएगा, कॉल नहीं करिएगा, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलते हैं कल के सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल सीटेट बाय रोशन को। धन्यवाद।